एक मिनट। अभी हम क्या करेंगे, पेट पे हाथ वैसे ही रहेगा आपका, और आप मीनिंग के साथ जैसे बेबी के साथ बात कर रहे हो, और बेबी को हम कुछ समझा रहे हैं कि वो क्या है, उसके अस्तित्व का क्या महत्व है, वो कैसे स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन के शुरुआत में हमने और एक सॉन्ग सुना जो मंगल प्रार्थना थी। हमने सारी दुनिया का भला हो ये उस प्रार्थना में सोचा था। क्या आप लोग उस प्रार्थना के साथ भी कनेक्ट कर पाए? स्टार्टिंग में एक प्रार्थना लगाई थी, हाँ। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल होए रे। और जिन्होंने हमने हमें जन्म दिया वो माता पिता का भी मंगल हो, और जिन्होंने हमको इस जीवन में लाया, लाने के बाद उनका मंगल होने के बाद हम अगला स्टेप कहते हैं जिन्होंने हमको कुछ सिखाया लाइफ में, उनका भी मंगल हो। जिन्होंने हमारे लाइफ में अच्छी या बुरी घटनाओं के भी निमित्त बने, ऐसे भी लोगों का हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हमको 100% वैल्यू एडिशन सर्विसेज दी है ना। तो इसीलिए मैंने इससे कनेक्टेड एक वीडियो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी किया है। उस ग्रुप में, उस वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है कि जिनसे हमारी नहीं बनती उनको शुक्रिया हम क्यों कर कहे। तो आप लोग वो भी सुनना, 12 मिनट वाला वीडियो है, वो वाला पूरा सुनना। और फिर डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने एक शॉर्ट बना के दिया है, वो डेली करेंगे। बीच में 26 तारीख के बाद हम और एक वर्कशॉप लेंगे, वो हम डिफरेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार ये लोरी हम समझ के साथ सुनते हैं। ओके, अभी मैं वीडियो का ऑडियो ऑन ऑफ कर दूंगी। अभी देखिए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मतलब डियर बेबी, आप बहुत प्योर हो, आप स्पॉटलेस हो। निरंजन मतलब शुद्ध हो। बुद्ध मतलब आपकी बुद्धि बहुत पावरफुल है। ये हम उनको अफर्म कर रहे हैं, या प्रोग्रामिंग भी कह सकते हो आप। ये बच्चे का प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का हम स्किल सीख रहे हैं। तो बच्चे को हम बता रहे हैं इस पोयम के द्वारा। देखिए, ये एक ही इतना सुंदर श्लोक या श्लोकों से युक्त ये पोयम है या लोरी है, इसमें बहुत डीप मीनिंग है कि आ, हमारे शरीर, वाचा और मन से, या हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स जिसको हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कहते हैं, जिससे हमको सेंसेस होते, सेंसेस बोलते हैं ना उसको, कि जैसे कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, त्वचा स्पर्श करते हैं, तो ये सब सेंसरी ऑर्गन्स। तो इन सब से और नेचुरल ट्रेट के साथ पहले एक मंत्र जो लगाया था उसका मीनिंग ये है कि मन से न काया वाचा, तो उसका मीनिंग है, तो मैं सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को, या आप जिनको भी मानते हो उन्हें सरेंडर करती हूँ। ओके, उसके बाद में इस गीत का मीनिंग ये है, मदालसा नाम की, मदालसा नाम की एक मदर हुआ की है, मतलब एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उनकी ये पत्नी थी, और इनके बच्चों को हर बार ये एक लोरी सुनाती थी। इस लोरी से उनके बच्चे इतने डिवाइन विजडम से फुल हुए, इतना डिवाइन विजडम कि वो विश्व कार्य के लिए राजपाट छोड़कर भी चले गए। फिर बाद में जो बच्चा हुआ चौथा, तो उसको राजा ने कहा इनको कुछ अलग पालना दो, क्योंकि राज संभालने वाला तो कोई चाहिए। तो बाद में मदालसा ने उसे वो भी टेक्निक सिखाई, और वो बहुत उत्कृष्ट राजा भी बना, लेकिन सबके अंदर कैरेक्टर लेवल बहुत हाई थी। तो मदालसा एक बहुत फेमस माँ के रूप में दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति में फेमस है। तो ये मदालसा के द्वारा लिखी गई उनकी स्वलिखित लोरी है, जो आज बहुत फेमस है। तो उनका बच्चा रो रहा था, तो बच्चे को पालने में सुलाते सुलाते चुप हो जा नहीं कहती है, वो उसको क्या बताती है कि आप एक शुद्ध, चमत्कारी और बहुत प्योर एनर्जी वाली एनर्जी हो या पावर हो। ये भासना, ये आपके मन में अगर भ्रांति है कि दुनिया के बारे में जो जो भ्रांतियां है, उस भ्रांतियों से आप थोड़ा ऊपर उठ जाओ, और आप खुद कौन हो उस परिचय को आप अपने माइंड में समझो, तो उसके बाद में इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया की चकाचौंध आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी।
आप अपनी जिस पर्पस को लेके, जिस मकसद को लेके इस दुनिया में आए हो, वो आप आराम से जी सकोगे। तो इस कुछ इंटेंशन का ये सॉन्ग है। तो और इसका डीपर मीनिंग हम कुछ अगले सेशंस में सुनते जाएंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो भी देखे हैं तो उन वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले, हमारे जीवन में अगर एक बेबी आ रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों का मैं सेशन लेती हूँ, पर आज मुझे लगता है कोई है नहीं हस्बैंड वाइफ बैठे हुए, सिर्फ माता या एक्सपेक्टेड मदर्स ही बैठे हुए हैं। तो आप कीजिए, आपके लाइफ में ये जो बेबी परमात्मा ने आपको ब्लेस किया है, उसके लिए आपकी भावनाएं आप शॉर्ट में मुझे पहले बताएंगे। और आप बेबी के बारे में क्या सोचते हो, और इस मदरशिप के बारे में अब आपकी क्या भावनाएं हैं, जो भी आता है आपके मन में, कोई भी लैंग्वेज में आप शेयर कीजिए। हाँ, दर्शना बताओ, फिर स्वाति जी बताओ, और कल्पिता अगर पहुंच गए हैं जगह पे तो आप फिर आप भी बताओ। हाँ, बोलिए। मैं दर्शना। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेबी, मतलब मेरे बेबी में सारे वो क्वालिटीज आए जो एक परफेक्ट चाइल्ड में होनी चाहिए। जैसे कि वो स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, सौभाग्यशाली हो, और सुसंस्कारी हो, शक्तिवान हो। और ऐसे ही जो सारी क्वालिटीज एक परफेक्ट चाइल्ड में होते हैं, वो सारे क्वालिटीज मेरे बच्चे में आए। और मैं उसके लिए कोशिश भी करूंगी कि उसको उतना सब दे पाऊँ। ओके। खुद के लिए क्या क्या फीलिंग्स है? बच्चे के लिए तो बहुत सारे बता दिए, खुद के लिए बताओ। खुद के लिए मुझे एक अच्छी मम्मा बन के रहना है, जो अपने बच्चे की तरफ पूरा पूरा कंसंट्रेशन देकर उसे एक मतलब अच्छा इंसान बनाए। ओके। उसके लिए और आपको उसके क्या लिए क्या वो करना, सब कुछ करूं जो एक माँ को करना चाहिए। जैसे जैसे, क्या स्पेशल करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया? क्या अटेंशन देना पड़ेगा जो अब तक नहीं दिया? नहीं ऐसे तो दिया है, मतलब अभी तक मेडिटेशन वगैरह सब कुछ उसके थ्रू से बात भी चल रही है, सब मतलब बात भी कर रही हूँ, सब अच्छे से हो रहा है। बस मतलब एक परफेक्शन मुझ में आए, ये मैं चाहती हूँ। ओके। स्वाति जी। इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी किसी प्योर सोल हो एंड पॉजिटिव एंड आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे, 1 मिनट आपका माइक चेक कीजिए। 1 मिनट। ये अभी आई क्या मैम? नहीं नहीं, क्लियर नहीं है। 1 मिनट। हेलो, थोड़ा चेक अभी कीजिए आई ऑडियो आपका। मुझे माइक मूव करते दिख रहा है, पर आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, स्पष्ट आवाज नहीं है। या तो आप हेडफोन से बात कीजिए, या हेडफोन लगाया है तो उसको निकाल दीजिए, हेलो ऐसे कुछ कीजिए। हेलो। नहीं आ रही आवाज। ऑडियो चेक कीजिए आप, ऑडियो का कुछ से सेटिंग होगा तो। हेलो। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। अभी आई थी बीच में आवाज आपकी। आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है शायद। आप क्या कीजिए, किसी विंडो के या डोर के नजदीक बैठिए, तो मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगी। या लीव करके फिर से ज्वाइन करें। कल्पिता बात कर सकती है, पहुंच गए हैं शॉप पे? यस मैम। यस, बोलिए। आपके एक्सप्रेशन बोलिए, तब तक स्वाति जी का माइक ओके होगा। बेबी के लिए तो मतलब मैं क्या चाहिए वो भी सोचती हूँ, और क्या नहीं चाहिए जो मुझ में है मैं चाहती हूँ वो चीजें उसमें ना हो। अच्छा। अ, मतलब बेबी के लिए मुझे, मैं घर के लाइक हर फैमिली मेंबर को अगर कंसिडर करूँ तो सब में अपने अपने कुछ क्वालिटीज है। कोई बहुत मेहनत करके ऊपर गया है, या मतलब लाइक जिन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है,
तो लाइक वो उनके जैसे मेहनती भी हो, उसके पापा जैसे वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, मेरे भाभी में जैसे बहुत पेशेंस है, वो पेशेंस उसमें हो, उसकी दादी बहुत बोल्ड है तो लाइक उनके जैसे बोल्ड हो और मेरे जैसे भी मतलब लाइक मेरे नेचर का भी काफी हिस्सा, लाइक मैं सॉफ्ट हूँ, वो वैसे भी हो। एंड हाँ, मुझ में एनजाइटी का है थोड़ा, तो मैं चाहती हूँ ये चीजें उसमें ना हो। ओके। स्पेशली मैं चाहती हूँ, तो ये तो मैं रोज मतलब सोचती हूँ कि वो ना हो। और मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि अभी फिलहाल के लिए कि बेबी को लाइक मेरे बॉडी से अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, मैं अच्छी चीजें खा रही हूँ, वो एक प्योर सोल है मतलब। और अम, मैं कोशिश करूंगी मतलब कि जो मैं चाहती हूँ उसको वैसे बनाऊं, एंड उसका पर्पस, जिस पर्पस से वो आए इस लाइफ में, वो उसका कंप्लीट हो अच्छे से। बाकी मुझे बेबी से अभी से कोई इतने एक्सपेक्टेशंस में नहीं है, मतलब लाइक कि वो उसने ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, बस एक अच्छा इंसान बने, बाकी। ओके। ओके। तो काफी अच्छी सोच आप सबने बताई। स्वाति जी, अभी हो गया आपका माइक ओके, तो आप बात कीजिए। सारिका जी भी आ ज्वाइन रही हुए है हैं। क्या आवाज मेरी? सॉरी, हाँ अभी थोड़ी, लेकिन धुंधलाहट जैसा, मतलब थोड़ी कम है, पर आई तो सही, बोलिए। क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता अभी नहीं। अभी ओके, अभी बोलिए तो सही आप। अभी अरे, हाँ, अभी आई। आई आई आ रही है यस। बोलिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेबी है वो एज अ प्योर सोल एंड पॉजिटिव माइंड से आए हम्म। इसमें। और ये जो मटेरियल्स की वैल्यू है हम्म। इनसे दूर रहे, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं लाइफ में, हम्म। लाइक उनको समझे और उनको ही फॉलो करे, मटेरियल्स हम्म। में ना रहे। हम्म। और जैसे मेरा नेचर है कि मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ और फिर हर्ट भी होता है, तो वो ऐसे उम्मीदें ना रखे लाइफ में ज्यादा, अच्छा। सिर्फ जिस पर्पज से आया है उस पे ध्यान दे, और प्योर माइंड के साथ सबके साथ रिलेशन रखे, चाहे उसके कोई भी फैमिली मेंबर है, चाहे मदर है। बस ओके। ये है कि वो अपनी वैल्यूज को समझे इस लाइफ की, बाकी और चीजों से अच्छा। इतना अटैच ना रहे। ओके। ओके। ठीक है। सबने अच्छा अच्छा अपने माइंड सेट शेयर किए। मनीष कोठा, मनीष आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सारिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? सारिका, आप ज्वाइन हुए हो, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको, आप विथ माइक ज्वाइन कीजिए। विथ माइक ज्वाइन कीजिए, वहां पे एक माइक का सिंबल है। सारिका, हाँ सारिका, मेरी आवाज आ रही होगी आपको, तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए कि आपको अपने और बेबी के बारे में क्या क्या भावनाएं हैं, शॉर्ट में आपको शेयर करना है। अभी हमने बहुत सुंदर लोरी सुनी, उसका मीनिंग सुना, तो आपको भी फास्ट में अपनी भावनाएं शेयर करनी है। सारिका। जी जी, आवाज जी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कौन है? मनीष है? पवन बात करूं जी जी मैं। अच्छा, तो आप सारिका को सारिका को दे दीजिए सेशन। हाँ, मैं सारिका दीदी को, भाभी को दे रहा हूँ, वो अनम्यूट करने के लिए ला रहे थे, तो वो मेरे पास था, ओके, इसलिए मैं उनको बोला एक बार सिखा आवाज दीजिए। आ रही है। हाँ, उनको सिखा दीजिए और उनको हेडफोन या कुछ दे दीजिए, उनको समझा हाँ दीजिए कैसे बात करना है जी जी, ना। बिल्कुल। ये सेशन उनके लिए है। और जी मनीष जी, तो बिल्कुल मनीष भी बिल्कुल। बैठ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आपको नहीं बैठना है, सिर्फ सारिका हाँ हाँ हाँ। बैठनी है। ठीक है। जी बिल्कुल, ठीक है। कैसे अब माइक ऑन ऑफ मम्मा करना ने है वो सिखा मम्मा दीजिए। ने बोल दिया कि इन्हें दबानो, चलो जाओ। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आप जल्दी सेटिंग करके दीजिए उनको। पवन, आप उनको माइक ऑन करके। हाँ, मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, गौर गोपाल दास सर की। ओके। उस बुक का नाम है एनर्जाइज योर माइंड। ओके। और एक और बुक है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। वेरी गुड। तो ओके। ये दोनों बुक्स मैं रेफर कर रही हूँ, और मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बुक्स रीडिंग में ही जाए।
स्क्रीन टाइम मेरा इतना नहीं होता कभी, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन टाइम बहुत कम है। ओके, कल्पिता जी और स्वाति जी और फिर सारिका जी, ऐसे सीक्वेंस में आप लोग भी बताओ। स्वाति जी बताओ। मैम मैं अभी गीता रीड कर रही हूँ। बहुत अच्छा। को किसकी और पढ़ रहे हो? श्रीमद् भगवद गीता। कौन है लेखक? यश लेखक तो मेरे घर में 2-3 है, वो मैं डिफरेंट डिफरेंट पढ़ती हूँ जब भी जो टाइम मिलता है। 2-3 अच्छा, गीता है मेरे पास। क्या बोला? और स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा नहीं है मेरा। अच्छा, स्क्रीन टाइमिंग हार्डली 1 और 2 आवर है पूरे डे में। बहुत अच्छी ऐसा। बात है, बहुत और अच्छी बात है। ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम तो मेरे बेबी में भी जाता है। ओके, ऐसे टाइम में निकाल पाती हूँ तो मैं बुक रीड करती हूँ। ओके, बाकी स्क्रीन टाइम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती। ओके। सारिका, आपका स्क्रीन मैं टाइम कितना है? मेरा क्या? हाँ, दिन भर में स्क्रीन टाइम कितना है? और बुक्स और अच्छी किताबें या ऐसी चीजों में आपका कितना समय जाता है? या हॉबीज भी, आप अपनी कुछ हॉबीज में भी समय डाल सकते हो, तो वो भी बता सकते हो आप। तो दिन भर का समय मुझे शॉर्ट में बता। भी लाइक दिवाली हो गया, ओकेजन्स हो गया, मैंने काफी सारे पॉट्स पेंट किए। दिवाली में मैंने कैंडल स्टैंड्स बनाए खुद पेंट करके। तो मैं ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा करती हूँ। मुझे डेकोर घर का करना, मतलब घर पे कुछ डिफरेंट करना, वो सब मुझे ज्यादा पसंद है। तो उसमें मेरा काफी टाइम जाता है। पर हाँ, स्क्रीन टाइम भी है थोड़ा। मतलब शायद मुझे कम करना चाहिए, मतलब वेरी ज्यादा है। वेरी गुड। बाकी वेरी गुड इसके लिए बोला कि आपको रियलाइज हो रहा है कि कम करना चाहिए। ओके, हाँ हाँ, हाँ। थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह, मतलब ये सब छोड़ के मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बाकी देखती नहीं हूँ। थोड़ा कभी फनी एपिसोड्स कोई सीरीज के, या थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह भी लगाती हूँ। सिर्फ भगवान का मतलब ऐसे नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं, पर अच्छी बात है। कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने चाहिए। तो मैं तो आपको आगे बताने ही वाली हूँ वो सब चीजें। लेकिन जैसे जिसमें आपका उन्नति नहीं हो, ग्रोथ नहीं हो, आपको कुछ पॉजिटिव न मिले, ऐसी चीजों से आपको अभी क्या हमेशा ही खुद को दूर रखना है, जिससे आपका माइंडसेट और ज्यादा पावरफुल बनता जाए। तो आप सबने बहुत अच्छा शेयर किया। स्वाति जी ने शेयर किया ना? ओके, यस मैम। स्वाति जी ने शेयर किया क्या? यस मैम। यस। ओके, ठीक है। तो बुक्स थोड़ा, कल्पिता जी आपको थोड़े बुक्स पर भी ध्यान देना है। थोड़ा रीडिंग की भी हैबिट थोड़ी थोड़ी डेवलप करो। आपको ज्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा रीड करना शुरू करो, छोटी छोटी बुक से शुरू करो। तो इससे क्या होता है, और आपका सबसे प्लस पॉइंट ये है, जो आप क्रिएटिव चीजों में खुद को इन्वॉल्व रखती हो, ये आपकी हॉबी भी है मुझे जितना पता है। तो हॉबी के चीजों में अगर आप टाइम देते हो, रंगोली, पेंटिंग, क्राफ्टिंग नहीं आता है तो भी हम गर्भ संस्कार में बोलते हैं कि जानबूझकर रोज एक फ्लावर निकालो, आड़ा टेढ़ा निकालो, लेकिन एक अपनी ड्राइंग बुक लेके आओ बाकायदा। उस ड्राइंग बुक में रोज आपको एक ड्राइंग निकालनी है। या बच्चों की ड्राइंग बुक्स होगी आपके पास, सारिका, या जो भी आपके अगर बच्चे घर में, तो उनके पुराने ड्राइंग बुक्स ले लो, या आपके नाम से एक नया ड्राइंग बुक लाओ और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स निकालो। मेरे पास जिनको मैंने आज ग्रुप में बोला कि आप लोग ज्वाइन करना, रीना जी है, या फिर दूसरे प्रियंका जी है, बहुत सारे ऐसे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर काम किया था अपने डिलीवरी के बीच में। इतने सुंदर सुंदर क्राफ्ट और डिजाइन्स और रंगोलीज और इतने सुंदर बुक्स बनाए थे बेबी के लिए, कि आप उसको जरूर देखना। मैं कभी उनको फोटो शेयर करने के लिए बोलूंगी। तो बहुत बढ़िया उन्होंने भी काम किया। जैसे कल्पिता जी, अगर पॉसिबल है तो आप भी अपने जो क्रिएटिव क्राफ्ट आपने किया है उसके थोड़े फोटोज जो पॉसिबल है ग्रुप में डाल देना। जिस ग्रुप में, बड़े ग्रुप में आपको ज्वाइन किया है उसमें डालना, ताकि सब लोगों को उस पर इंस्पिरेशन मिले। और ये आप लोग को सबको कंटिन्यू करना है, सिर्फ कल्पिता जी को नहीं। जो भी 4 लोग आप ज्वाइन हुए हो, सबको रोज कंपलसरी, एक पॉसिबल है नीचे बैठकर निकालना, तो रंगोली निकालना शुरू करो। रंगोली निकालने से क्या होता है, वो हाथों में हम रंगोली पकड़ते हैं ना, तो ये दोनों उंगलियां ऑटोमेटिक प्रेस होती है। इनका और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। रंगोली निकालते तो बहुत अच्छा। अदरवाइज
फिर पेन से भी आप पेपर के ऊपर भी ड्राइंग कर सकते हो। कलर लेके आओ या वो वैक्स के क्रेयॉन्स लेके आओ, उससे कलर निकालो, अपना बचपना फिर से एक्टिवेट करो। क्योंकि आपके पेट में एक नन्हा पिल्लू है, नन्हा बच्चा है, तो उसके जैसे आप भी बनो। आप भी अपना, तो उसको एक कंपनी फील होगी कि जैसे मैं छोटा हूँ, मेरे साथ भी कोई छोटा है। तो आप भी अपने अंदर का वो छोटापन फिर से जागरूक करो और आप भी अपने हॉबीज को समय दो। क्रिएटिव क्राफ्ट निकालने के साथ साथ आप कुछ लिख भी सकते हो, अगर आपको शौक है तो पोयम्स वगैरह भी आप लिख सकते हो। आपको रोजाना एक कुछ भी क्लासिकल म्यूजिक भी सुनने की आदत जरूर डालनी है। तो क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, साइलेंट, बहुत धीरे धीरे चलता है। आजकल के सॉन्ग की क्वालिटी आप सुनते होंगे कैसे होते हैं, जैज पॉप म्यूजिक ज्यादा है, उसमें तड़क भड़कनेस ज्यादा है। वो कुछ देर मन को अच्छे लगते हैं, नचाते वगैरह हमको, लेकिन बाद में फिर इतना मजा नहीं आता। गरबा रास इनके सॉन्ग्स कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन आजकल का क्वालिटी चेंज हुआ है। तो उन क्वालिटी के सॉन्ग्स, बहुत ज्यादा म्यूजिक, बहुत ज्यादा नॉइज साउंड अगर आप सुनोगे तो गर्भ में जो बच्चा है वो कंफर्टेबल नहीं फील करता, वो अनइजी होता है। तो इसीलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत बड़ा नॉइज बेबी के कानों को डैमेज भी करता है अंदर, क्योंकि अंदर में सब कुछ नाजुक है। अभी आपकी पेट के अंदर की अवस्था नाजुक है, आप खुद की भी अवस्था अभी कैसी है, कोमल हो चुकी है, नाजुक से ज्यादा हम कहे। बच्चे के ऑर्गन्स भी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो कोमल अवस्था में है। और इस अवस्था में सब सॉफ्ट सॉफ्ट उसको देना है, हम केयर भी लेते हैं। लेकिन अगर इस मोमेंट में आप थिएटर में चले जाओ मूवी वगैरह देखने, आप शादी वादियों के जहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से डीजे बैंड बाजे बज रहे हैं उस माहौल में चले जाओ, तो उसका एक नकारात्मक इफेक्ट या एक डैमेजिंग इफेक्ट बच्चे पे होता है। क्योंकि बच्चा लिटरली वो अंदर वो म्यूजिक सुनने के लिए उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो आपको, जैसे पहले के लोग कहते थे, देखो हमको आजकल लगता है कि वो अंधश्रद्धा है, पर वो अंधश्रद्धा नहीं है या ऑर्थोडॉक्स पना नहीं है। पहले के लोग प्रेगनेंसी डिक्लेयर हुई कि बहू को या अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। आजकल तो लाइफ ऐसे हो गई है कि प्रोफेशन के हिसाब से जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपके घर की परिस्थिति है, मेरे हिसाब से सबकी परिस्थिति अच्छी है, तो आप लोग प्रिकॉशन लेके जाना है, या फिर बहुत मॉब में, बहुत पब्लिक जहाँ पे है वहां पे आपको थोड़ा जाना अवॉइड करना है। थिएटर्स है, मॉल है, या जहाँ पे रश होती है बहुत ज्यादा, ऐसी जगहों पे जाना थोड़ा सा जितना पॉसिबल है अवॉइड करना है। क्योंकि एनर्जी और वाइब्स बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, काम करते हैं। बेबी कोमल है तो वो जल्दी कैच करता है वाइब्स। तो इसीलिए आपको खुद को भी सेफ गार्ड रखना है, उसको भी सेफ गार्ड रखना है। डरना नहीं है, डर की वजह से या कुछ हो ना जाए बेबी को, ये थॉट से नहीं करना है। लेकिन उसको एक शांति वाला, सुकून वाला माहौल देना है। क्यों देना है तो इस पे हम बात करेंगे। पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप में से जिनको जिनको पॉसिबल है वीडियो ऑन करके अच्छे से बैठिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप अच्छे से बैठे हो या नहीं। रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। पैर लंबे करके बैठना है तो बैठो, मानी डाल के बैठना है तो बैठो, चेयर पे बैठना है तो बैठो, अच्छे से बैठो आप। और वीडियो ऑन पॉसिबल है तो ऑन कीजिए वीडियो। 1 सेकंड के लिए ऑन करके फिर ऑफ भी कर सकते हो। और नहीं करने की पोजीशन में है तो आप कंफर्टेबल बैठ गए हो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। थम्स अप कर सकते हो। ओके, थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाए। जो अपने बिजनेस के जगह पे है वो भी थोड़ा देर, 5-7 मिनट के लिए कंफर्टेबल होके बैठ जाए। शरीर को आरामदायक पोजीशन में बिठाएं। गर्दन सीधी, कमर सीधी, कंधे एकदम हल्के, छोड़ दो कंधों को ढीला, टाइटनेस खत्म कर दो कंधों की। आंखें खुली, कोई भी मोबाइल छोड़ के किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान केंद्रित कर लो। धीरे धीरे सोचो, जिस चीज पे आपने ध्यान फोकस किया है, कोई भी छोटी बड़ी चीज, उसके कलर को देखना शुरू करो। फिर उस चीज का कोई टेक्सचर है क्या, कैसे है वो चीज। अगर आपने हाथों से छुआ, छूना नहीं हाथ से,
बस दिल से उसको फील करना है, आंखों से देखते हुए कि इसको अगर हाथ लगाया तो ये कैसे लगने वाली है, खुरदरी है या सॉफ्ट है, कड़क है या नरम है। दूर से ही उसको देखना है और दूर से ही फील करना है कि इसका कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल हो सकता है क्या। अच्छा या बुरा नहीं सोचना है, बस क्या है स्मेल, उस चीज का आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस है क्या। जो भी इम्पोर्टेंस है बात कीजिए कि ये चीज आपके वजह से मेरे लाइफ में आती है, शुक्रिया। धीरे धीरे अब अपना फोकस उस चीज से लेकर अपने नाक के पॉइंट पे लेके आए, सामने वाले वहां पे केंद्रित करें अपनी आंखें और धीरे धीरे आंखों को बंद करें। फील करें आंखें कैसे धीरे धीरे बंद हो रही है, पलकों की पोजीशन कैसे, पलके गाल के ऊपर, चिन के आपके चिक के ऊपर रेस्ट कर रही है। देखिए आंखें मूंदने के बाद आपको कैसे फील हो रहा है। फील कीजिए चेहरे के पूरे पोर्शन को, फील कीजिए पूरा ब्रेन का हिस्सा, क्या क्या सेंसेशंस है आपके ब्रेन में, कानों में, पूरे चेहरे में, आपके जॉ में, दांतों में, मसूड़ों में कुछ सेंसेशन है। उसे बस देखते चले, रिएक्शन किसी पर भी नहीं देना है। जो भी आप फील कर रहे हो, आवाजें फील कर रहे हो छोटी छोटी, उसको बस फील करना है, रिएक्शन नहीं देना है। धीरे धीरे गर्दन, बैक, फिर शोल्डर्स। फील करो शोल्डर्स में कुछ जड़ता है तो उसको रिलीज कर दो। सारा बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, मुझे ऐसी मदर बनना है, वैसी मदर बनना है, मैं ये प्रेगनेंसी कैसे कैरी करूंगी, मुझे बहुत अच्छे से ये डिलीवरी तक का पूरा समय निकालना है, ये सारी जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ दो। लेट इट गो, लेट इट बी, लेट इट गो। सब कुछ अच्छा ही होगा। रिलैक्स करो खुद को। कोई भी स्ट्रेस फैक्टर है उसे निकाल दो। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, बेबी ऐसा नहीं वैसा चाहिए, सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो इस मोमेंट में। लेट इट गो। देखो जैसे जैसे आप ये सोचने लगे हो, आपके शोल्डर्स ढीले होते जा रहे हैं, हल्के, रिलैक्स, रिलैक्स। और ढीला छोड़ दो कंधों को, और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को भी रिलैक्स छोड़ना है। फील करना है बहुत प्योर एनर्जी वहां से करंट की तरफ फ्लो हो रही है। फिर पूरी पीठ को फील करो, रिब्स को फील करो, हार्ट, लंग्स, चेस्ट एरिया आपका फील करो, वहां का हेवीनेस रिलीज हो रहा है। कुछ आपको लविंग फीलिंग्स है, मातृत्व भाव की फीलिंग्स है, उसे फील करते करते आगे चलेंगे। पेट, पेट के अंदर की आंतड़ियों को भी फील करने की कोशिश करो। धीरे धीरे कमर का हिस्सा, फिर बड़ा हुआ पेट और उसके अंदर बैठा हुआ एक बहुत सुंदर शक्तिशाली स्टारलाइट, अंदर बढ़ता हुआ एक भ्रूण, एक बहुत सुंदर डेवलपमेंट की ग्रोथ की स्टेज में एक विशेष शिल्प, फील करो उसे, जो परमात्मा ने नवाजा है आपको। एक बहुत सुंदर चैतन्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है।
एक सजीव मूर्ति का निर्माण जिसमें आपका एक सुंदर योगदान है। इस दुनिया में एक बहुत सुंदर जिंदगी आ रही है जिसके जीवन निर्माण में आपका विशेष 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 रोल है। फील इट, एंजॉय इट, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें कि आपको ये सुंदर मौका प्रकृति ने, परमात्मा ने और आपके शरीर ने नवाजा है, आपके सौभाग्य ने नवाजा है। धीरे धीरे अब प्राइवेट हिस्सों पर अपने फोकस, सब रिलैक्स, सब ओके, सब तंदुरुस्त। अपने थाइस पर फोकस करें, मजबूत है, सशक्त है और फ्लेक्सिबल है। कोई तनाव नहीं है वहां पर, लेट गो। कोई भी तनाव है तो जाने दो। धीरे धीरे घुटनों पर, काफ मसल्स पर फोकस। धीरे धीरे अपने एंकल्स पर, पैरों के पंजे पर और उंगलियों पर फोकस। पूरा शरीर रिलैक्स, लेकिन अलर्ट, नींद नहीं आए, अलर्ट। सोचे ये पूरा शरीर अलर्ट होके महसूस करने वाली मैं एक एंटिटी, मैं एक पावर हूं। और मैं ये पावर हूं जो इस बॉडी को चलाने वाली हूं। मेरे शरीर के अंदर अब एक दूसरा शरीर तैयार हो रहा है। मैं एक जिम्मेदार पावर हूं। जैसे मैं पावर हूं, वैसे मेरे शरीर में जो शरीर तैयार हो रहा है उसके भी अंदर एक पावर है। तो अभी मेरे अंदर डबल पावर्स है। मैं अभी सतर्क हूं, अलर्ट हूं। मेरे शरीर के ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, पर मेरे शरीर में जो शरीर डेवलप हो रहा है वो प्रोग्रेस की स्टेज में है। उसकी बुद्धि अभी विकसित हो रही है। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरे व्यवहार पर, मेरी सोच पर पूरा पूरा फोकस बढ़ने लगा है। महसूस करें आपके शरीर में से बहुत सुंदर लाइट की ऊर्जा निकलने लगी है और आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर में, फोरहेड के सेंटर में एक बहुत शक्तिशाली स्टारलाइट है, एक उज्जवल सितारा है। और वो सितारा आपके मस्तक के चारों तरफ घूमने लगा है। उस सितारे में से एक लाइट निकल रही है और वो लाइट अब चारों ओर घूमने लगी है। वो सितारा एक जगह स्थित हो गया है और उस सितारे में से बहुत सारी रेज राउंड राउंड सर्कल्स तैयार कर रही है। फील करें आपको दोनों आंखों के सेंटर से बहुत सुंदर सुंदर लाइट के सर्कल्स अंदर से बाहर निकलने हुए दिखते हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं। ये लाइट के सर्कल उस पावर ऑफ लाइट से, उस स्टार लाइट से निकल रहे हैं जो आप हैं। ऐसे ही लाइट्स आपके गर्भ से भी निकल रहे हैं, वहां भी एक पावर है। एनर्जी हर जगह फील हो रही है। अब फील करें धीरे धीरे ये लाइट आपके शरीर के अंदर से बाहर निकलते हुए पूरे शरीर के आसपास मिनिमम 4 to 8 इंचेस का एक सर्कल, एक कवच कुंडल बन गया है। अब इसका कलर भी हो सकता है व्हाइट, गोल्डन व्हाइट, या और कोई कलर, रेड कलर, फ्रेश कलर आप देख सकते हो, लाइट का कलर आप देख सकते हो। एक बहुत प्योर एनर्जी का कार्ब तैयार हो चुका है और आप इसमें सेफ हो। फील करें आई एम टोटली सेफ,
एंड प्रोटेक्टेड। 3 टाइम्स सोचे, रिपीट करें, आई एम टोटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। 3rd टाइम, आई एम टोटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। अब ऐसे ही फील करें ये प्रोटेक्शन का कवच अंदर गर्भ में बच्चे को भी मिल रहा है और पूरे गर्भाशय के आसपास भी एक सुंदर लाइट निकल रही है। वो बच्चा खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और आप भी उसे प्रोटेक्शन दे रहे हो। फील करवाए उसे, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर लाइट, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर लाइट, यू आर सेफ। 3 टाइम्स। और वो एक्सेप्ट कर रहा है अंदर, इस प्रोटेक्शन को गर्भ स्वीकार कर रहा है। अब फील करें आपके थोड़े सामने पूरे रूम में लाइट ही लाइट फैल चुकी है और धीरे धीरे रूम इनविजिबल हो गई है, दिखती नहीं है आपको रूम के अंदर सिर्फ लाइट ही लाइट है। बहुत बहुत तेजस्वी लाइट है, आपको बहुत पावरफुल फील हो रहा है। और उस तेजस्वी लाइट के बीच में आपके एकदम सामने आप जिनको अपना इष्ट आराध्य मानते हो, जिनमें आपकी बहुत श्रद्धा है, वो आपके कुल देवता, इष्ट देवता के साथ उपस्थित है। आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता या आपके श्रद्धा स्थान, तीनों या चारों भी एक साथ है आपके सामने उपस्थित। महसूस करें इनके साथ आपके स्पिरिट गाइड भी उपस्थित है, जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। एक लाइट के फॉर्म में एक सकारात्मक ऊर्जा, आपका स्पिरिट गाइड। महसूस करें आपके पूर्वज जो सकारात्मकता से आपको ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे आपके सपोर्ट करने वाले पूर्वज भी यहाँ पर उपस्थित है। आपकी कुल देवता, आपके इष्ट देवता, आपके पूर्वज जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आराध्य, ये सब आपके सामने उपस्थित है और उनकी एनर्जी बहुत ही ट्रिमेंडस और बहुत ही मैजिकल है। एक एक का अस्तित्व महसूस करना है। देखिए आपकी कुल देवता कौन है, उनको याद कीजिए। आपके इष्ट देवता को याद कीजिए। आपके आराध्य का चेहरा या जो भी उनका चिन्ह है उसे याद कीजिए। और अब उनसे बहुत सारी किरणें, एनर्जी आपके सिर के ऊपर है। अगर आपके कुल देवता आराध्य आपके सामने है तो वो अपने दोनों हाथ आपके सिर पे रखते हैं, उनकी जितनी भुजाएं हैं वो आपके सिर पे रखते हैं। फिर धीरे धीरे जो और प्योर एनर्जीज यहाँ पे उपस्थित है, उनके प्योर ब्लेसिंग्स उनके द्वारा आपको मिल रहे हैं। या तो वो किरणों के रूप में, रेजेस के रूप में मिल रहे हैं, या तो उनके हाथों द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए और उन्हें प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे स्पिरिट गाइड्स, हे मेरे गुरु गाइड्स, मेरे खुद के हायर सेल्फ, आप सबके डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना करती हूँ। आई इन्वोक योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। कृपया आप मुझे ब्लेस करें। आपका अनंत कोटि धन्यवाद। मैं जहां बीच में पॉज लेती हूँ वहां आपको वो वाक्य रिपीट करना है। मेरा आपको अनंत कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे इस मातृत्व के लिए चूज किया। ये मातृत्व आम मातृत्व नहीं है। मेरे पेट में जो बेबी है ये आपकी विशेष देन है। मैं भले इसकी माता बन रही हूँ पर इनसे मेरी भी बहुत ग्रोथ होने वाली है। इस बेबी ने मुझे इस सुंदर डिवाइन गर्भ संस्कार के सत्र से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।
इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेबी विशेष है, स्पिरिचुअलिटी से फुल है। इस बेबी ने मेरे जीवन में आते ही मेरी सोच को, मेरे व्यवहार को बदलना शुरू किया है। आपका अनंत कोटि धन्यवाद, जो आपने बहुत सुंदर, सात्विक, तेजोमय, चरित्रवान ऊर्जा को मेरे गर्भ में बच्चे के रूप में भेजा है या भेज रहे हो। जिनका तीसरे मास से नीचे है वो कहेंगे भेजने वाले हैं, चौथे मास से नीचे, और जो उसके ऊपर है वो कहे कि बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा डिवाइन, शक्तिशाली, पावरफुल, चरित्रवान, दिव्य गुणों से संपन्न विशेष व्यक्तित्व मेरे विश्वास पर भेजा है। आपकी डिवाइन ब्लेसिंग से मैं ये मातृत्व स्वीकार कर रही हूँ। ये बहुत अति विशेष, महान डिवाइन बेबी आपने मुझे नवाजा है। इनके दिव्य संस्कारों को और इनके जीवन के दिव्य लक्ष्य को पूर्ण करने की पूर्ण क्षमताएं, कैपेसिटीज मुझ में आए। मैं आपको इन्वोक करती हूँ, आपके ब्लेसिंग्स मुझे मिले। आपके डिवाइन ब्लेसिंग से मैं सुपात्र बन रही हूँ इस पेरेंटिंग के लिए, इस मदरशिप के लिए। आपका अनंत कोटि धन्यवाद। महसूस करें उनके हाथों से बहुत बहुत शक्तिशाली ऊर्जा आप में आ रही है। उनकी किरणों से बहुत पावरफुल प्रकाश आप में आ रहा है। आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, खुद में खींच रहे हो, इतना पावरफुली खींच रहे हो कि जैसे बहुत दिनों की प्यास बुझ रही है। आपके ब्रेन से, आपके दोनों आईब्रो के सेंटर में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां पे वो इकट्ठा हो रही है पावर। और वो पावर वहां इकट्ठा होके अब ब्रेन के थ्रू पूरे शरीर में फैल रही है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। और अब वो एनर्जी धीरे धीरे आपके हाथों के थ्रू आपके गर्भ तक पहुंच रही है। फील करें आपके हाथों में, आपको एक करंट वाइब्रेशन फील हो रहा है। वो वाइब्रेशंस, वो ब्लेसिंग्स आपके ब्लेसिंग ऐड करके बेबी को जा रहे हैं। बेबी के भी खुद के इष्ट देव या खुद के स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शंस है। ये बेबी जहां से आई है वहां से भी बहुत प्योर एनर्जीज वाले पूर्वज इनके साथ है। महसूस करें अंदर से वो भ्रूण बेबी रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। इस पूरे मातृत्व की प्रोसेस में पूरे 1000 दिन का मेरा कमिटमेंट बेबी के साथ है, अपने साथ है। इंट्रा यूट्रनाइल जो समय है, जब तक बेबी गर्भ में रहेगा, 9 महीने 9 दिन, और उसके बाद भी 2.25 साल का कम से कम बेबी होने तक मैं इस डिवाइन एनर्जी के साथ कमिटमेंट देती हूँ। इस मातृत्व में अब मेरा स्वार्थ खत्म हो रहा है। बेबी से एक परफेक्ट बेबी होने की अपेक्षा से मैं थोड़ा ऊपर उठ रही हूँ। मेरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की तरफ अब मेरा फोकस है। और बेबी को बहुत सशक्त, सात्विक वातावरण मिले मेरे गर्भ में और इस घर में, परिवार में,
रिश्तों में उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़े, उसकी भावनिक बुद्धिमत्ता ग्रो करे, वो एनरिच हो सभी मूल्यों से, उसके जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए जो डिविनिटी उसे चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम उसको चाहिए, एक शक्तिशाली माता बनकर, पिता बनकर हम उसे देने के लिए कमिटेड हैं। जिनका 4 महीने से ऊपर है उनको अंदर से बेबी का रिस्पांस भी आ सकता है, चेक करें। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें, दोनों हाथों को, और सोचे मैं एक बहुत शक्तिशाली और बहुत बहुत बुद्धिमान, बहुत चरित्रवान और बहुत बहुत एलिजिबल मदर हूँ। मेरे अंदर एक आदर्श मातृत्व की सारी स्किल्स हैं। और दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखे, अपने सिर के ऊपर टिकाए, खुद को ही ब्लेसिंग्स दे। ब्लेस योरसेल्फ इन दिस मोमेंट। अपने आप को सारे आशीर्वाद दे जो आप दूसरों से मांगते हैं। निरोगी भव, सशक्त भव, बुद्धिवान श्रेष्ठ चरित्रवान भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न विजयी भव। धीरे धीरे पिछले ब्रेन पे हाथ ले जाए, कानों पर हाथ लाए, फिर से चेहरे पर लाए, अंदर ही अंदर आंखों को खोले, बंद करे, फिर गर्दन पे लाए, चेस्ट पे, पेट पे, घुटनों पे लाके हाथों को टिका दे। कंफर्टेबल होके फिर से अवेयरनेस में आए। वेलकम बैक, थैंक यू। ये एक्सपीरियंस मेडिटेशन का कैसा रहा? आप कितना कनेक्ट कर पाए? अगर आप बोल सकते हो तो वीडियो ऑन करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम दूसरे मदर्स को मोटिवेशन दे सके। तो आप अच्छा फील हुआ, बहुत लाइट एंड पॉजिटिव एंड कनेक्टेड फील हुआ, बिकॉज मैं मेडिटेशन की यूज टू हूँ बीके में। एक सेकंड। बहुत लाइट पॉजिटिव एंड कनेक्टेड फील हुआ इस मेडिटेशन से, ओके, क्योंकि मैं मेडिटेशन की यूज टू हूँ, मैं बीके का मेडिटेशन करती हूँ, वेरी बट गुड। अभी कुछ टाइम के लिए नहीं हो पाया था, तो फिर से बहुत ऐसा अच्छा फील हुआ कि मैं वापस, मेरी वही जर्नी शुरू हुई है मेडिटेशन की आपके थ्रू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है, वेरी लाइट एंड पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक टू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। गुड, थैंक यू। आपको स्पिरिट गाइड से कनेक्शन फील हुआ, या इष्ट देव कुल देवताओं को आह्वान किया, पूर्वजों को आह्वान किया? यस यस। हाँ, अच्छा। अब कौन शेयर करेगा आप में से? दर्शना। एक सेकंड। दीदी मैंने ये मेडिटेशन आज देखा, अब कल करूंगी। मैंने ऐसी कुल दैवत को वगैरह जो आपने बोला था ना ये करने का, तो वो किया मैंने। मेडिटेशन नहीं हुआ मेरे से अभी, मैं अभी रिसोर्ट थी ना, नहीं, मैंने आपको अभी तो जो बताया वो किया क्या आपने? अभी जो मैंने आपको मेडिटेशन करवाया ना अभी, नहीं मैं नहीं आपको, दीदी नहीं मैं किया। इधर से मैं बोल रही थी तो आप सुन रहे थे कि नहीं उधर? सुन रही थी। तो साथ में आपने किया नहीं? नहीं नहीं किया मैंने आज, आज क्यों? सिर्फ देख रही थी। नहीं, क्यों आप नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप सेशन करने के लिए बैठे थे ना आज? आज सेशन करने के लिए बैठी हूँ, हाँ, पर तो क्या वो अड़चन आई हुआ आप? नहीं मेरे से। अभी क्या अड़चन आई आपको? मुझे शेयर करो आप तो, कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। अभी आपसे क्यों नहीं हुआ ये चीजें जो मैं बता रही थी, वो आप में आपको दिखा नहीं है, आपको फील नहीं हुआ? क्या अड़चन आई मुझे वो बताओ।
नहीं दिखा, सब कुछ हुआ। वेरी गुड। और मैंने ना अभी ये किचन में थी ना, इस वजह से कर नहीं पाई दीदी मैं। अच्छा, लेकिन आपको खुद के लिए बैठना है। आपका ऐसे सेशन अगले बार भी जब होगा, मैं एडवांस आपको बताती रहूंगी। तो आपको बैठना है, अपने साथ बैठना है। तो आपको ध्यान से करना है ये चीजें। ऐसे चलते फिरते आपको सुनते हुए इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो नाम के लिए हो जाएगा। आपको उसका इफेक्ट चाहिए। अब बेबी से तो कितनी सारी अपेक्षाएं हैं हमको, और हम बेबी के लिए 15 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। तो फिर हम कैसे पूरा करेंगे? मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा ही रहे हैं, पर वो भी तो एक जिम्मेदारी है ना हमारी। तो ठीक है उसको दीदी, तो कल कल से मैं जो रहेगा ना मैं बराबर करूंगी और बराबर बैठूंगी भी। ठीक है। आपको मैं कुछ ग्रुप के अंदर सेशंस भी शेयर करूंगी, तो आपको वो सेशंस भी देख लेने हैं थोड़ा थोड़ा। जो भी जिसके भी इस पर यूट्यूब वगैरह है, उतना सेशन देख के आपको बंद कर देना है, और प्रॉपरली पूरा ध्यान से देखना है। उसमें कुछ मेडिटेशन है तो वो सीखते हुए आपको करना है, अदरवाइज इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे हाँ मैंने कर लिया गर्भ संस्कार, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा। को बच्चे को होपफुल बनाना है कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है जिंदगी, और इसमें आपको करने के लायक बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बहुत उम्मीदों से भर जाओ इस दुनिया में। दुनिया कैसी भी, क्योंकि दुनिया आज बहुत निराश है, दुनिया के पास होप नहीं है। आज कितने सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों के बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाउम्मीद होकर लोग जी रहे हैं। उनको कुछ भी बेहतर नहीं लगता है अपने लाइफ में। तो इसीलिए ऐसे लाइफ में अगर उसको हम बोलेंगे कि तू भी लाइफ से कुछ उम्मीदें मत कर, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? पेसिमिस्टिक बना रहे हैं। उसको लाइफ कैसे अच्छी है और क्या क्या बेहतरीन चीजें हैं दुनिया में जीने के लायक, वो हमको बताना है। हमको बताना है कि जिंदगी में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, फिर भी किसी भी चीज को सोल्यूशन होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज रुकती नहीं है, किसी के रहने से भी नहीं रुकती और किसी के जाने से भी नहीं रुकती। ये दुनिया निरंतर चलती रहती है, ये चक्र निरंतर गतिमान है समय का। यहाँ पे हर छोटे से लेकर बड़े जीव की व्यवस्था है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना पेट तो भर ही सकता है, लेकिन हमको पेट भरने के लिए नहीं जीना है। हमको खुद का भी भरना है और दूसरों के भी उम्मीदों का सितारा बनना है। ऐसे ऊंचे उमंग उत्साह वाले कन्वर्सेशन आपको बेबी के साथ करने हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है मैं आप तक पहुंच रही हूँ। यस मैम, ओके मैम। ओके, सो ऐसे कन्वर्सेशंस बेबी के साथ करने हैं। डिवाइन स्वागत और ये सब तो बहुत ही बेहतरीन है, वो भी करनी ही है। ठीक है, यहाँ पर हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में ऐसे ही कुछ मेडिटेशंस लेंगे, और अगले सेशन में और भी आगे की बहुत सारी बातें सुनेंगे। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ ज्वाइन कर पाए तो बहुत अच्छा, वो अपने अपने जगह से भी ज्वाइन करे तो भी बहुत अच्छा। तो हम कपल के लिए ये सेशन ले लेंगे। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप लोग पूछिए।